नारद एवं दो योगी। एक बार देवर्षि नारद एक वन के मध्य से गुजर रहे थे। वन के बीचों बीच उन्हें चींटियों की बांबी के शीर्ष पर ध्यान मग्न एक योगी का सिर दिखाई दिया। नारद सोचने लगे, ये क्या हो रहा है? इस योगी को क्या हो गया? सुनिए योगीराज, आप बांबी के भीतर बैठकर क्या कर रहे हैं? नारद मुनि, मैं यहाँ ध्यान मग्न था। चींटियों ने मेरे चारों तरफ अपना घर बना लिया है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। क्या आप मेरा एक कार्य करेंगे? अवश्य, कृपया मुझे बताएं। जब आप स्वर्ग में ईश्वर से मिलिएगा तो पूछिएगा कि मुझे और कितने दिवस ध्यान मग्न रहना होगा। उनके दर्शन के पश्चात कम से कम मुझे बार बार ये जीवन तो नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं वापस लौटूंगा तो आपको इसका उत्तर दे दूंगा। नारद आगे बढ़ चले। रास्ते में उन्हें दूसरा योगी मिला। मैं तो प्रभु के गुण गाऊं, मैं तो हरि के गुण गाऊं, दर्शन दे दो प्रभु। देवर्षि, आपको देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं स्वर्ग में ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं तब तक जन्म लेता रहूंगा जब तक मेरा हृदय पवित्र नहीं हो जाता। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे और कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा। क्या आप इसका उत्तर ईश्वर से पूछकर लौटते समय मुझे बता देंगे? अवश्य योगीराज, मैं आपको लौटकर उत्तर बता दूंगा। नारद स्वर्ग चले गए। वहां कुछ दिनों ठहरने के बाद वो पुनः धरती पर लौटे। लौटते समय वो पहले योगी के पास गए। नारद मुनि, क्या आप ईश्वर से पूछकर मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए? ईश्वर ने मुझे बताया कि तुम्हें इस तरह ध्यान मग्न होकर 4 जीवन और जीने पड़ेंगे। ओह, मुझे 4 जीवन इसी प्रकार बांबी में व्यतीत करना होगा। मुझे कष्ट हुआ। तुम बांबी के भीतर इस तरह क्यों बैठे हुए हो? इस प्रकार से कष्ट सहने पर ही मैं ईश्वर का दर्शन कर पाऊंगा। ये तुमसे किसने कहा? मुझे ये ज्ञात है नारद मुनि। नारद वहां से बढ़कर दूसरे योगी के पास गए। वो पहले की ही भांति नृत्य व गायन कर रहा था। मैं तो प्रभु के गुण गाऊं, मैं तो हरि के गुण गाऊं, दर्शन दे दो प्रभु। वाह देवर्षि, आप तो शीघ्र लौट आए। मुझे यहाँ कुछ कार्य था, इसलिए मैं शीघ्र लौट आया। आपने ईश्वर से पूछा देवर्षि? आप इस इमली के पेड़ की समस्त पत्तियों की गिनती कीजिए। जितनी भी इस इमली के पेड़ के पत्तों की संख्या होगी, उतनी बार आपको जन्म लेना होगा। तब जाकर आपका हृदय पवित्र होगा तथा आप ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि ईश्वर इतना शीघ्र दर्शन दे देंगे। ये बहुत कम समय है, अंततः मैं ईश्वर को देख ही लूंगा। आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं योगीराज? मैंने सदैव आपको नृत्य तथा गायन करते हुए देखा है। प्रभु हमसे ऐसा ही चाहते हैं। किंतु तुम्हें तो पता नहीं कि इस इमली के पेड़ में कितनी पत्तियां हैं। कोई समस्या नहीं, या तो 10,000 पत्तियां होंगी अथवा इससे अधिक होंगी। अंततः मैं ईश्वर के दर्शन तो कर लूंगा। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है, इतना ही बहुत है। इसका अर्थ वो मुझे प्यार करते हैं। नारद चकित थे। तभी आसमान में बिजली चमकी एवं आकाशवाणी हुई। प्रिय पुत्र, तुम्हें मैं इसी क्षण जीवन मरण के चक्र से मुक्त करता हूँ।
मैं तुम्हारी धैर्य शक्ति व मानसिक दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस इमली के पेड़ पर अनगिनत पत्तियां हैं, किंतु तुम इन्हें गिनकर मुझे पाने हेतु बार बार जन्म लेना चाहते हो। तुम्हारा ये विचार इस बात को दर्शाता है कि तुम अन्य सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर प्रभु को पाने के अपने लक्ष्य पर अडिग हो। अतः मैं इसी क्षण तुम्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्त करके अपने समीप बुला लेता हूं। योगी प्रसन्न होकर भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। योगीराज, मैं आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद देवर्षि, केवल आपके कारण ही मैं स्वर्ग जा पा रहा हूँ। शिक्षा, धैर्य एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अपने सभी मंत्रियों को एक समान ही इज्जत दिया करते थे, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और सटीक फैसलों की वजह से वो उन्हें अपना दोस्त मानते थे। कई दरबारी बीरबल से